द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्रम श्री मच्छंकराचार्य द्वारा रचित द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्रम अर्थात द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्र में भगवान शिव के सभी ज्योतिर्लिंगों के स्थान और उनकी महिमा का वर्णन पढ़ने को मिलता है। इस स्तोत्र के पाठ से भक्त भगवान शिव की कृपा के पात्र बनते हैं। आइए हम सभी भावपूर्वक अर्थ सहित इस द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्र का पाठ श्रवण करते हैं। ओम सौराष्ट्र देशे विशदेतिरम्ये ज्योतिर्मयं चंद्रकलावसन्तम् भक्ति प्रदानाय कृपावतीर्णं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। जो अपनी भक्ति प्रदान करने के लिए अत्यंत रमणीय तथा निर्मल सौराष्ट्र प्रदेश अर्थात काठियावाड़ में दया पूर्वक अवतरित हुए हैं, चंद्रमा जिनके मस्तक का आभूषण है, उन ज्योतिर्लिंग स्वरूप भगवान श्री सोमनाथ की शरण में मैं जाता हूँ। श्री शैल श्रृंगे विबुधाति संगे तुलाद्रितुंगे अपि मुदा वसंतम तमर्जुनं मल्लिकपूर्वमेकं नमामि संसार समुद्र सेतुं नमामि संसार समुद्र सेतुं। ऊंचाई के आदर्शभूत पर्वतों से भी बढ़कर ऊंचे श्री शैल के शिखर पर जहां देवताओं का अत्यंत समागम होता रहता है, प्रसन्नता पूर्वक निवास करते हैं तथा जो संसार सागर से पार कराने के लिए पुल के समान हैं, उन एकमात्र प्रभु मल्लिकार्जुन को मैं नमस्कार करता हूँ। अवंतिकायां विहितावतारं मुक्ति प्रदानाय च सज्जनानां अकाल मृत्योः परिरक्षणार्थं वन्दे महाकाल महासुरेशं वन्दे महाकाल महासुरेशम। संत जनों को मोक्ष देने के लिए जिन्होंने अवंतीपुरी वर्तमान में उज्जैन में अवतार धारण किया है, उन महाकाल नाम से विख्यात महादेव जी को मैं अकाल मृत्यु से बचने के लिए प्रणाम करता हूँ। कावेरिका नर्मदयोः पवित्रे समागमे सज्जनतारणाय सदैव मान्धात्रिपुरे वसन्तम् ओंकारमीशं शिवमेकमीडे ओंकारमीशं शिवमेकमीडे। जो सत्पुरुषों को संसार सागर से पार उतारने के लिए कावेरी और नर्मदा के पवित्र संगम के निकट मानधाता के पुर में सदा निवास करते हैं, उन अद्वितीय कल्याणमय भगवान ओमकारेश्वर का मैं स्तवन करता हूँ। पूर्वोत्तरे प्रज्वलिका निधाने सदा वसन्तं गिरिजा समेतं सुरासुराराधित पाद पद्मं
श्रीवैद्यनाथं तमहं नमामि। श्रीवैद्यनाथं तमहं नमामि। जो पूर्वोत्तर दिशा में चिताभूमि अर्थात वैद्यनाथ धाम के भीतर सदा ही गिरजा के साथ वास करते हैं, देवता और असुर जिनके चरण कमलों की आराधना करते हैं, उन श्री वैद्यनाथ को मैं प्रणाम करता हूँ। याम्ये सदंगे नगरे तिरम्ये विभूषितांग विविधैश्च भोगैः सद्भक्ति मुक्ति प्रदमीशमेकं श्रीनागनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीनागनाथं शरणं प्रपद्ये। जो दक्षिण के अत्यंत रमणीय सदंग नगर में विविध भोगों से संपन्न होकर आभूषणों से भूषित हो रहे हैं, जो एकमात्र सद्भक्ति और मुक्ति को देने वाले हैं, उन प्रभु श्री नागनाथ जी की मैं शरण में जाता हूँ। महाद्रिपार्श्वे च तटे रमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रैः सुरासुरैर्यक्षमहोरगाद्यैः केदारमीशं शिवमेकमीडे। केदारमीशं शिवमेकमीडे। जो महागिरि हिमालय के पास केदार श्रृंग के तट पर सदा निवास करते हुए मुनीश्वरों द्वारा पूजित होते हैं तथा देवता, असुर, यक्ष और महान सर्प आदि भी जिनकी पूजा करते हैं, उन एक कल्याणकारक भगवान केदारनाथ का मैं स्तवन करता हूँ। सह्याद्रिशीर्षे विमले वसन्तं गोदावरी तीर पवित्र देशे यदर्शनात् पातकमाशुनाशं प्रयाति तं त्र्यम्बकमीशमीडे। प्रयाति तं त्र्यम्बकमीशमीडे। जो गोदावरी तट के पवित्र देश में सह्य पर्वत के विमल शिखर पर वास करते हैं, जिनके दर्शन से तुरंत ही पातक नष्ट हो जाता है, उन श्री त्र्यंबकेश्वर का मैं स्तवन करता हूँ। सुताम्रपर्णी जलराशि योगे निबध्य सेतुं विशिखैर्संख्यैः श्रीरामचन्द्रेण समर्पितं तं रामेश्वराख्यं नियतं नमामि। रामेश्वराख्यं नियतं नमामि। जो भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा ताम्रपर्णी और सागर के संगम में अनेक बाणों द्वारा पुल बांधकर स्थापित किए गए हैं, उन श्री रामेश्वर को मैं नियम से प्रणाम करता हूँ। यम डाकिनी शाकिनिका समाजे निषेव्यमाणं पिशिताशनैश्च सदैव भीमादिपद प्रसिद्धं तं शंकरं भक्तहितं नमामि। तं शंकरं भक्तहितं नमामि। जो डाकिनी और शाकिनी वृंदों में प्रेतों द्वारा सदैव सेवित होते हैं, उन भक्ति हितकारी भगवान भीम शंकर को मैं प्रणाम करता हूँ। सानंदमानंदवने वसंतं
आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। जो स्वयं आनंद कंद हैं और आनंद पूर्वक आनंदवन काशी क्षेत्र में वास करते हैं, जो पाप समूह के नाश करने वाले हैं, उन अनाथों के नाथ काशीपति श्री विश्वनाथ की शरण में मैं जाता हूँ। इलापुरे रम्य विशाल केस्मिन् समुल्लसन्तं च जगद्वरेण्यं वन्दे महोदारतर स्वभावं घृणेश्वराख्यं शरणं प्रपद्ये। घृणेश्वराख्यं शरणं प्रपद्ये। जो इलापुर के सुरम्य मंदिर में विराजमान होकर समस्त जगत के आराधनीय हो रहे हैं, जिनका स्वभाव बड़ा ही उदार है, उन घृणेश्वर नामक ज्योतिर्मय भगवान शिव की मैं शरण में जाता हूँ। ज्योतिर्मय द्वादशलिङ्गकानां शिवात्मनां प्रोक्तमिदं क्रमेण स्तोत्रं पठित्वा मनुज्योतिभक्त्या फलं तदालोक्य निजं भजेच्च। फलं तदालोक्य निजं भजेच्च। यदि मनुष्य क्रमशः कहे गए इन द्वादश ज्योतिर्मय शिवलिंगों के स्तोत्र का भक्ति पूर्वक पाठ करे तो इनके दर्शन से होने वाला फल प्राप्त कर सकता है। इति श्री मच्छंकराचार्य विरचितम द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्रम संपूर्णम। बोलिए आनंद कंद सचिदानंद स्वरूप उमापते महादेव की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अगर आपको भी यह वीडियो पसंद आया है तो कम से कम 3 लोगों तक इसे जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव।